Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from Mathematics Education. DLED फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है और ये है हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर नंबर 6 है ये। चैप्टर नंबर 6 का क्या नाम है? इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो प्रारंभिक स्तर पर हम गणित क्यों पढ़ाते हैं और उसे पढ़ाने का क्या महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे, या गणित पढ़ाने से ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो बच्चों को मिल सकते हैं। सबसे पहले है ये क्वालिटी, जो मैथमेटिशियंस हैं उनका क्या मानना है कि जो मैथ्स है वो हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटी बिल्डअप करता है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी बिल्डअप करता है, प्रोसीजरल को जानने की क्वालिटी बिल्डअप करता है, कॉन्सेप्ट को समझने की बात करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, पैटर्न क्या है, अप्रोक्सीमेशन कैसे हो सकता है, ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवर किसी चीज को कैसे करना है, पैटर्न्स को जानना कैसे है, विजुअलाइजेशन कैसे करनी है। तो मैथ्स गिव यू द क्वालिटी ऑफ व्हाट, क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर, किसी प्रक्रिया को जानना, अवधारणा को जानना, उसका यूटिलाइजेशन करना, प्रॉब्लम जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है उनको डील कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में जो आपको बताता है। अप्रोक्सीमेशन तक कैसे पहुंचोगे आप, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे रहोगे, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन करिकुलम है उसे ऐड किया गया है, किसे? मैथ्स को एज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्या है? समस्या का समाधान। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इट इज अ काइंड ऑफ एबिलिटी इन विच द स्टूडेंट इज नॉट अफ्रेड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जिसके अंदर कोई भी बच्चा किसी भी समस्या को समाधान ढूंढने के लिए या समाधान करने के लिए डरता नहीं है और एक सिस्टमेटिक वे से उस प्रॉब्लम की तह तक जाने की कोशिश करता है। तो वो जो कंसेप्ट है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट कहलाता है। और ये हम मैथ्स में बहुत आसानी से जान जाते हैं, क्योंकि मैथ्स में बिल्कुल डे 1 से जैसे आप काम करना सीखते हो, सम सॉल्व करना सीखते हो, तब तक जब तक आप मैथ्स पढ़ते हो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है और एक सिस्टमेटिक मैनर में ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो इससे हमारी समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। दूसरा है यूज ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है हमारी जो खोजपूर्ण सोच है, समझ है, क्षमता है, वो बढ़ेगी। तो मैथ्स में आप क्या सीखते हो? मैथ्स में ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी चीज को सॉल्व किया है तो सिर्फ आप एक ही तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हो। देयर आर नंबर ऑफ वेज जिनसे आप उस प्रॉब्लम को डील कर सकते हो। तो बच्चों की डिस्कवर करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, जिससे बच्चा नए नए कंसेप्ट को सीखते हुए नई नई चीजों के आंसर को ढूंढने के लिए सॉल्यूशन भी अपने क्रिएट कर सकता है। इसके बाद है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। मैथ्स का ये कहना है यू कैन एस्टिमेट, आप अंदाजा लगा सकते हो, बट अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचने के लिए आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेशन जैसे कि अगर मेरे पास अगर मैं 22/7 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पता है 3.1414 और ऐसे वैल्यू आगे चलती चली जाएगी। हाँ, मैं रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रही हूँ एग्जैक्ट, पर मैं अप्रोक्सीमेट तो जा रही हूँ। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि इफ यू आर नॉट अचीविंग द एग्जैक्ट रिजल्ट, यू आर टुवर्ड्स द रिजल्ट रहोगे एंड द एरर फ्रॉम द एग्जैक्ट रिजल्ट इज वेरी मिनिमम। इसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को एक ऑप्टिमिस्टिक लेवल तक यूज करना। मतलब अगर आपके पास किसी चीज का ज्ञान है तो आप परफेक्टली उसे यूज कर पाना आपका ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। देन यूज ऑफ पैटर्न। हम अपने जो जीवन शैली है उसमें बहुत सारे पैटर्न यूज कर रहे हैं। मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ। टाइल्स का पैटर्न आप अपने घर पे देखते हो, ब्रिक्स आपके घर में जो लगी है वो एक पैटर्न से लगी है। अगर मैंने ये लिखा भी है ना तो एक पैटर्न है, देखो ये अलाइनमेंट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स भी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद होते हैं रिप्रेजेंटेशन। मैथ्स आपको सिखाता है कि आपको किन चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि आपको कैसे चीजों को प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब बेटर प्रेजेंटेशन आपको सिखाता है। क्योंकि हम ज्योमेट्री भी सीखते हैं तो ज्योमेट्री में हम चीजों को आधा करना, बड़ा करना, किसी एंगल पे पुट करना, सिमिलैरिटी ढूंढना, कॉन्ग्रुएंसी ढूंढना, ये सारी चीजें भी जानते हैं। इसके बाद आता है रीजनिंग एंड प्रूफ। तो इसको तो आप बहुत आसानी से समझते हो कि हमें मैथ्स सबसे ज्यादा चीजें, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम लॉजिकल होता है, मैम रीजनेबल होता है। तो यही मैथ्स भी है कि मैथ्स आपको रीजन प्रोवाइड करना सिखाता है कि किसी समस्या के पीछे का कारण क्या था, और अगर आप उसे कारण को बता दोगे तो आप उसे प्रूव भी करके दिखाओ कि हाँ यही कारण था।
इसके बाद है फॉर्मिंग रिलेशनशिप और मेकिंग कनेक्शंस, दो चीजों का आपस में कनेक्शन जोड़ना। डीएलएड सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकम भी है, हाउ 2D ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू फॉर्म 3D ऑब्जेक्ट। जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे है उन्हें पता भी होगा, आई अपलोडेड अ रील जिसके अंदर 2D ऑब्जेक्ट्स को यूज करके 3D ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। तो ऐसे ही 2D ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करना है, मान लो आपको अगर ट्राइंगल देखा है आपने, अगर मैं नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके ऊपर पुट कर दूं, नंबर ऑफ ट्राइंगल ऐसे 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 हीप बन जाएगा, तो वो मेरा प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे सर्कल ऐसे एक दूसरे के ऊपर पुट करती रहूं तो आपको पता है कुछ ऐसी ही शेप आ जाएगी और वो मेरी क्या हो जाएगी, सिलिंड्रिकल हो जाएगी। तो चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जैसे हम सबको पता है मल्टीप्लाई करना क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स किसी चीज को एडिशन करना ही मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, और नंबर ऑफ टाइम किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना ही हमारा क्या है, डिवीजन है। इसके बाद आता है मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है कि आप मैथ्स में बात करने लग जाओ। मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का मतलब है मैथ्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। लाइक अगर आपको एक शॉप पे जाके एक पेन भी अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा, लाइक आपको मनी ही ऑफर करनी है ऑब्वियसली। तो आप उससे कैसे डील करोगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, कैसे ऐड करोगे, कितने रुपए का वो पेन है, कैसे कॉस्ट जानोगे, दो ले रहे हो तो कैसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए हम मैथमेटिकल कम्युनिकेशन का भी प्रयोग करते हैं। दैट्स व्हाई प्राइमरी सेक्शन में एलिमेंट्री लेवल पे 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए मैथ्स को पढ़ाना मैंडेटरी करा गया है। इसके बाद है नेशनल विजन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल। अब ये तो मैंने बात करी कि नॉर्मल क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके ओरिएंटेड होके हमें मैथ्स को ऐड किया गया है। अब नेशन का क्या विजन है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, उनका ये कहना था कि हमें बच्चों को कैसा डेवलपमेंट देना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना है, जिसके लिए हमें साइंटिफिक एडवांसमेंट तक भी जाना पड़ेगा और टेक्नोलॉजिकल चीजें भी यूज करनी पड़ेगी। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट में मैथ्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा नेशनल एजुकेशन कमीशन आया था 1964 to 66 में, इन्होंने भी ये कहा था कि अगर हमें साइबरनेटिक्स जाननी है, हमें साइबर चीजें जाननी है, हमें एक नई सेंचुरी में मूव करना है, रिवोल्यूशन लानी है, तो इसके लिए हमें स्टडी ऑफ मैथ्स करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें अटेंशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं लैपटॉप चला पा रही हूँ, फोन चला पा रही हूँ, तो इनकी डिस्कवरी भी कैसे हुई है, बाइनरी नंबर इनसे इंक्लूडेड है, कौन से वायर के साथ यूज होगा, नंबर ऑफ टाइम कैसे आपको एक्शंस लेने हैं, क्या चीजें आप कितनी बार करने से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको इंपेरेटिवली मैथ्स ही बता रहा होता है। इसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक चीज और बताई, एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 रिकमेंड दैट अ चाइल्ड शुड हैव द ऑल राउंड डेवलपमेंट इन अ स्कूल। तो उसमें मैथ्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि मैथ्स एक काइंड ऑफ व्हीकल है बच्चों के लिए, जिसे बच्चों को सोचने, समझने, एनालाइज करने और लॉजिकली अपनी थिंकिंग बनाने के लिए हम मैथ्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आया था एनसीएफ ने क्या कहा है कि बच्चों की मैथ्स में आप एंगेजमेंट क्यों करा रहे हो, क्योंकि बच्चों के पास जो इंक्वायरी की टेंडेंसी है वो कभी घटे ना, एक्सप्लोर करना सीखे बच्चे, क्वेश्चन करना सीखे बच्चे, अप्लाई करें, उनका यूटिलाइजेशन सीखे और नए नए आइडियाज को क्रिएट कर पाए, इसलिए हमें मैथ्स की एजुकेशन को लाना पड़ा है। देन है कीपिंग इन व्यू सच दैट हायर ऑब्जेक्टिव। और क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फर्स्ट मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी भी लेके आया है एनसीएफ कि आप फन एक्टिविटी में भी चीजों को सीख जाओ, तो मैथ्स को एंजॉय कर सके हम। लर्निंग इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, जो हमारे जीवन के लिए, जीवन शैलियों के लिए इंपॉर्टेंट है, उन ट्रिक्स को हम सीख सकें कि कैसे जोड़ करना है, कैसे घटा करनी है, चीजों का अंदाजा कैसे लगाना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, मीनिंगफुल प्रॉब्लम की तह तक जानने के लिए, लॉजिकली सोचने के लिए, और ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस है मैथ्स की जिनको आप डील कर सकते हो और वो आपका आगे जाके वोकेशन भी बन सकते हैं। लर्निंग मैथमेटिक्स बाय ऑल मतलब मैथ्स हम सब सीखते हैं और सबको सीखना भी चाहिए। जर्नल एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स क्या है कि मैथ्स को पढ़ाने का मोटिव ये था कि मैथ्स देने का पर्पस ये है कि आप टीचिंग के जो एम्स है ना, आप उनको भी प्री डिफाइन कर पाओ और बच्चों के सामने उनको एज अ ऑब्जेक्टिव क्लियरिफाई भी कर पाए। तो फर्स्ट क्या है ऑब्जेक्टिव कि हम बच्चों के अंदर थिंकिंग कैसी रीजनेबल और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, सोचने और तर्क करने की शक्ति का विकास करना चाहते हैं। मैथ्स से हमारे डेली लाइफ में, जीवन काल में आने वाली जो सिंपल डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम है, हम उनसे डील करना चाहते हैं।
अपने एनवायरमेंट और कल्चर को कैसे एक्वेंट करना है, कैसे समझना है, कैसे परिचित होना, उसके बारे में टेक्निकल और जनरल फ्यूचर प्रोफेशंस। मैथ्स मैंने कहा कि आपको प्रोफेशन तक भी लेके जाता है, तो आप उसमें जा सकते हो। मैथ्स लीड्स टू द हायर स्टडी, वहां लेके जा सकते हैं। और अभी मैंने बात की थी ह्यूरिस्टिक की, ह्यूरिस्टिक मतलब इनोवेशंस करना या डिस्कवरी करना, उसमें भी मैथ्स बच्चे को हेल्प कर सकता है। देन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। हमारे पास सबसे पहले तो आप देखो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव की फाउंडेशन क्या रही है। तो मेरे, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले छोटे ऑब्जेक्टिव होते हैं कि जो मैं क्लासरूम में आज पढ़ाने जाऊंगी, क्या पढ़ाने जाऊंगी उसके लिए है। इसके बाद मेरे पास मैथ्स के टोटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो हमें उद्देश्यों को एक फाउंडेशन देखना है कि क्योंकि अगर हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी कोई ना कोई तो बेस होगा, तो उसके उद्देश्य भी हमारे बेसिक लेके चलने हैं। सबसे पहले अपनी क्लास के लिए प्लान प्रिपेयर करो, एक्टिविटीज कंडक्ट करो, इवेल्युएट करो कि क्या कंटेंट पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। तो क्लासरूम में जाने से पहले आपको ये कार्य करने हैं। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम। देखो ऑब्जेक्टिव और एम में बहुत, अगर मैं सबसे बड़ा डिफरेंस की बात करूं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये पूरा सर्कल मेरा एम है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे 1.6 सीखना है मैथ्स का चैप्टर 1। एम मेरा क्या है, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, अ पीआरटी टीचर। तो ये मेरा एम है। तो एम हमेशा ब्रॉडर होते हैं और जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो मेरे हमेशा छोटे होते हैं, नैरोअर होते हैं। तो एम को अचीव करने के लिए हमारे पास स्मॉल स्टेप्स में क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लॉन्ग टर्म जो है हमारा गोल या एम होता है और शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हमारी ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ, कि एम्स और ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। सबसे पहले एम्स फॉर्म द बेसिक एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। एजुकेशन मतलब अगर आपको शिक्षा देनी है तो उसका सबसे जो प्राथमिक रहेगा वो हमारा एम रहेगा। और ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे करिकुलम के। दूसरा जर्नल इन करेक्टरिस्टिक्स एंड इम्प्रेसाइज। उसके बाद ये है पार्टिकुलर एंड स्पेसिफिक। जो ये होते हैं जर्नल होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, मतलब लोग बहुत जर्नलाइज कर सकते हैं, जैसे आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ टीचर, यू ऑल ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ टीचर। और ये स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी को कोई कार्य करना है, किसी को कोई कार्य करना है। आपको 1.6 पढ़नी इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे को कम्युनिकेशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे को साइंस पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबके स्पेसिफिक है। ए मैंने अभी बात करी, दीज आर ब्रॉडर एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये अमूर्त होते हैं, इनके लिए आप अपने मन में कोई जगह बना सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव जो होते हैं लिमिटेड होते हैं और क्लियर कट होते हैं, मतलब इनको तो अचीव करना ही पड़ेगा अगर आपको एम तक पहुंचना भी है। लॉन्ग टर्म होते हैं, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। इट इज डिफिकल्ट, मतलब ये डिफिकल्ट है कि मैं कितने टाइम में एक अच्छी टीचर बन जाऊंगी। आप इसके लिए आपको 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं, 3 दिन में सीख सकते हो। बट ऑब्जेक्टिव को आपको स्पेसिफाइड लिमिट के अंडर ही आपको अचीव कर लेना पड़ेगा। इसके बाद है एम एक्सप्रेस द जर्नल पर्पस, जो बिल्कुल हमारा सामान्य उद्देश्य है उसको बताते हैं। और ऑब्जेक्टिव है जो हमारे करिकुलम का क्या उद्देश्य है, आप उसके बारे में बात करते हो। फिर आते हैं हायरार्की, जो पद अनुक्रम है वो क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले आते हैं हमारे क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। दिस वन इज द वन फर्स्ट। पहले आपको अपने क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स को डील करना पड़ेगा, देन आपको टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव जो स्पेसिफिक है वो देखने पड़ेंगे, एंड द जनरल एम ऑफ टीचिंग। अगर मुझे आज 1.6 पढ़ाना है तो मेरे क्लासरूम ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताऊं, एम्स के बारे में बताऊं, एजुकेशन में हम मैथ्स को क्यों लाए हैं ये बताऊं। इसके बाद मेरे स्पेसिफिक एम क्या है, माय स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स एंड आल्सो दे कैन डील विद द कांसेप्ट्स ऑफ मैथ। देन है हमारे जनरल एम कि मैथ्स से हम बच्चों को लॉजिकल रीजनेबल थिंकिंग एबिलिटी और लॉजिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग सिखा सके। इसके बाद है आप कैसे करोगे, अगर आपको उद्देश्यों का निरूपण या निर्माण करना पड़ेगा तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले है आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नीड ऑफ सोसाइटी क्या है, आपके समाज की और देश की आवश्यकता क्या है, कि हमारे समाज और देश को आगे बढ़ना है, फाइनेंस अच्छे से करना है, एक्सपर्ट बन जाना है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। देन इसके बाद ऑब्जेक्टिव एजुकेशन, हमारे शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा हमें कैसा बनाना चाहती है, सिविलाइज्ड बनाना चाहती है, सामाजिक पर्सन बनाना चाहती है। इसके बाद स्पेशलिटीज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि हमारी विषय वस्तु जिस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हो उसका क्या उद्देश्य है। द नीड एंड इंटरेस्ट, बच्चों का कितना नीड है, कितनी इंटरेस्ट है और क्या मेंटल एबिलिटीज है। देन इसके बाद है मेंटल लेवल, बच्चों कितनी समझ सकते हैं। लेवल ऑफ स्टडी, वैसा ही हमें अपनी जो पढ़ाई है उसका स्तर रखना है। हमारे वांछनीय जो डिजायरेबल बिहेवियर है वो, मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि मैथ सीखने के बाद मेरे बच्चों में ये डिजायरेबल बिहेवियर आ जाए। क्लासरूम का एनवायरमेंट, कक्षा वातावरण आपको बिल्कुल
कंडसिव देना है, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना है कि बच्चे उस इन्वायरमेंट की सेटिंग में रहते हुए आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें और अपनी लर्निंग को भी इफेक्टिव बना सकें। और टीचिंग लर्निंग के लिए क्या क्या सिचुएशन आप प्रोवाइड करोगे, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बच्चों को इवेल्युएट किस बेस पे कर रहे हो कि आपको ये समझ आ रहा है कि बच्चों ने आपकी नॉलेज को गेन कर लिया है। अगर मैं बात करूं कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले है आप बिहेवियर चेंजेस पे कंसर्न करो कि आपके जो व्यवहारिक परिवर्तन है वो कैसे आएंगे। एंड इसके बाद है आपको अपने ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त क्लियर और प्रिसाइज वर्ड देखने हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव में कुछ हमारे पास है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्किल ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, नॉलेज रिलेटेड विद द ओनली knowledge of theories, principles. Skill objective, that's objective of like logical thinking, problem solving abilities. Application, how to apply these objective. Attitude, that will be the positive or you are interested in that objective or not. Then इसके बाद appreciation. Appreciation में आपका आ जाएगा feedback. Feedback में आपके आ जाएंगे verbal and non-verbal दोनों, कि आप बच्चों को appreciate या प्रशंसा कैसे कर रहे हो। Then इसके बाद है साइंटिफिक दृष्टिकोण, कि वैज्ञानिक क्या दृष्टिकोण रहेगा। तो कौन कौन से हैं? नॉलेज में हमारा क्या आ जाएगा? नॉलेज में सारा आ जाएगा, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, ठीक है, थ्योरीज, इन सब की नॉलेज होना हमारा नॉलेज है। स्किल्स में आ जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, कैलकुलेटिव एबिलिटी बढ़ेगी, डीलिंग एबिलिटी बढ़ेगी, थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लॉजिकल परसेप्शन इंक्रीज होगा। तो दीज आर द किसके कौशल हैं? ये हमारे स्किल के। इसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आ जाएगा आपका यूटिलाइजेशन, यूसेज, प्रयोग में लाना, प्रयोगिक कार्य करना, प्रक्रिया फॉलो करना, ये हमारे एप्लीकेशन में आ जाएंगे। डील करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। एटीट्यूड में आ जाएंगे यू आर पॉजिटिव फॉर द मैथ्स और नेगेटिव, और यहीं पे आप अपना इंटरेस्ट भी लिख सकते हो कि आप किसी चीज को करने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। एप्रिसिएशन में आ जाएगा फीडबैक। फीडबैक मैंने आपको बताया कि दो टाइप से देना है। देखो एप्रिसिएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर appreciating in a positive manner, तो it will be the verbal and non verbal। मौखिक और गैर मौखिक होता है। वर्बल में आ जाएगा, जैसे मैंने बच्चों को बोला शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी वेल। नॉन वर्बल में आ जाएगा, जैसे मैंने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया, उसकी कमर थपथपा दी, तो ये मेरे नॉन वर्बल में आ जाएंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब है यूज ऑफ हायरार्की, कि आपको एक पदानुक्रम से चलना है, एक सीक्वेंस से चलना है, चीजों के पीछे का रीजन ढूंढना है। तो ये सारे साइंटिफिक एटीट्यूड हैं कि बच्चा जो है साइंटिफिक होकर चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। देन इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ डोमेन। कोग्निटिव, कोग्निटिव रिलेटेड विद द मेंटल एबिलिटी, मतलब जो भी डोमेन आपके बुद्धि विकास से जुड़ा हुआ है, सोचना, समझना, परसेप्शन बनाना, एप्टीट्यूड रखना, एटीट्यूड रखना, दीज आर डीलिंग विद द कोग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन इज डीलिंग विद द इमोशनल एस्पेक्ट, जिसके अंदर आप देखते हो हाउ यू फील, हाउ वी कनेक्ट, व्हाट इज आर बॉन्ड बिटवीन देम, कनेक्शन क्या है। तो जिसमें आप फीलिंग की बात कर रहे हो तो वो आपके अफेक्टिव डोमेन आ जाएंगे। इसके बाद आती है आपकी साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड विद व्हाट, जिसके अंदर आप अपनी बॉडी शारीरिक क्रियाएं भी कर रहे हो। लाइक अगर आपको चल के किसी को चीज देनी है, 5 कदम चलना है, 100 मीटर की रेस लगानी है, तो ये हमारे साइकोमोटर डोमेन में आ जाएंगे। देन इसके बाद है स्पेसिफिक कंटेंट एरिया। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? फर्स्ट है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज किसकी? फैक्ट्स की, वर्ड्स की, सिंबल्स की, मीनिंग की, एक्टिविटीज की, रिलेशनशिप की, डेवलपमेंट की, और नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानना, ये हमारे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के अंडर आएंगे। ठीक है, तो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में आएंगे नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, सिंबल, नोटेशन, थ्योरीज, प्रिंसिपल, कनेक्शन, रिलेशन, ये सारे हमारे किसके अंडर है? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के। इसके बाद आ जाओ स्किल। स्किल का मतलब ऑरल स्किल बच्चों की अच्छी हो जाए कि बच्चे कैलकुलेशन ऑरली कर पाए, देन परफॉर्म रिटर्न वर्क कर पाए, ज्योमेट्री को समझ पाए। एसेंशियल स्किल ऑफ ड्राइंग, जैसे अगर ड्रॉ करना है, 20 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाना है, कोई टेसलेशंस बनानी है, जनरलाइजेशन और इन्फरेंस करने की स्किल। डेवलपमेंट ऑफ स्किल व्हाट, मेजरिंग और सर्वे करने की, एंड परफेक्ट स्टैटिस्टिकल डाटा बनाने की। तो ये हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे? स्किल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन का मतलब व्हेन यू आर डायरेक्टली और एफिशिएंटली वर्क ऑन दैट, जिसके ऊपर आप अपना कार्य खुद से कर सकते हो, यू आर अप्लाइंग योर नॉलेज, देन इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। सॉल्विंग ऑफ डेली लाइफ प्रॉब्लम, करेक्टनेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स एंड द प्रॉब्लम। वही है रीजन ऑफ प्रूफ, वेरिफिकेशन देना, करेक्ट फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करोगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना है, डाटा जो तुम्हें मिला वो आप इंफॉर्मेशन को यूज करके कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड बनाओगे, देन आपकी डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करोगे,
इसके बाद आते हैं हमारे एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव में होता है डेप्थ नॉलेज जानना। डेप्थ नॉलेज आप तब जान सकते हो जब आपका माइंड पूरा सेट है कि आई वांट टू लर्न और आई वांट टू अंडरस्टैंड, तो आपकी मेंटल पावर पूरी कनेक्ट होनी चाहिए। दूसरा, यू फील प्लेजर टू डू समथिंग इन मैथ्स। देन इसके बाद यही है कि मैथ्स के पीरियड को आप एंजॉय करो, डिस्कस करो आपका क्या सब्जेक्ट मैटर हुआ है, फ्रेंड्स के साथ उनके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखो और प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करो बच्चों के साथ कि कैसे काम कर रही हैं। देन इसके बाद आता है एप्रिशिएशन। एप्रिशिएट एवरीडे लाइफ, मैथ्स में जो हो रही है उनके कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करो। मैथमेटिशियंस के बारे में पढ़ो, उनके बारे में जानो, अंडरस्टैंडिंग दो। और मैंने जैसे एप्रिशिएशन के आपके 2 फैक्टर भी बताए, वर्बल और नॉन वर्बल। एक टीचर कर सकता है। यू ऑल्सो डू एप्रिशिएशन फॉर सेल्फ ऑल्सो, तो आप उनमें भी कर सकते हो। एंड यू हैव टू बी अ मोर सिविलाइज्ड पर्सन, तो आपको एक सामाजिक पर्सन बनते हुए अपने समाज में भी योगदान करना है। एस्थेटिक सेंस को जानो, जो सौंदर्य है, समरूपता क्या है, सिमेट्री कैसे है, हमारी बॉडी एक सिमेट्रिकल बॉडी है। अपनी रिक्रिएशनल वैल्यू को बढ़ाओ। वोकेशन और जॉब मैथ्स में ढूंढने की कोशिश करो। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसे आप अप्रिशिएट कर सकते हो तो आप अपना अप्रिशिएशन उसमें कंप्यूट करो। देन इसके बाद आते हैं हमारे साइंटिफिक एटीट्यूड, द रीजन एंड लॉजिक। मैंने पीछे भी कहा आपको कि साइंटिफिक एटीट्यूड कहता है कि आप वैलिड रीजन दो, लॉजिक जानो, एनालाइज करो प्रॉब्लम को, विश्लेषण करो क्या है, कैसे है, क्यों है, शॉर्टकमिंग्स जानो अपनी भी और उस प्रॉब्लम की भी। इसके बाद यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस दे दो कि अब सार्वभौमिक रूप से हम उसे क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। कॉन्फिडेंट रहो, पेशेंटली काम करो और जब तक आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाओ, जब तक आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाओ, यू डू नॉट हैव टू स्टॉप। देन इसके बाद है यू नॉट बिलीव द ट्रूथ एब्स्ट्रैक्टली बट यू हैव टू बिलीव द ट्रूथ जो आपके सामने आ सकता है। देन डोंट हेजिटेट टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट एलिमेंट्री लेवल। अब हमारे एलिमेंट्री लेवल पे मैथ्स पढ़ाने के क्या रीजन है? सबसे पहला यही है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो मैं अभी आपको बता सकती हूँ। ये हमारे ओरिएंटेड है सिर्फ मैथ्स से रिलेटेड, कि काउंटिंग प्लेस वैल्यू, शेप, साइज, मेजरमेंट, फंडामेंटल ऑपरेशंस को जानो, मल्टीप्लीकेशन जानो और मल्टीप्लीकेशन के साथ टेबल्स को जानो, डेसिमल्स, नंबर्स। ये मैथ्स के बता रही हूँ, मैंने पीछे आपको जनरल ऑब्जेक्टिव बताए थे। एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट, लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया, वॉल्यूम, ये कर्व सरफेस एरिया, ये जानो। और कॉन्क्रीट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, ठोस जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में अपनी समझ का विकास करना। देन इसके बाद आते हैं हमारे स्किल ऑब्जेक्टिव। स्किल ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएंगे? कौन सी स्किल? काउंट करने की स्किल, नंबर देने की स्किल, रूल जानने की स्किल, फंडामेंटल ऑपरेशन को अप्लाई करने की स्किल, मल्टीप्लिकेशन करने की स्किल, ज्योमेट्रिकल फिगर को बनाने की स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल और क्लैरिटी देने की अपने कॉन्सेप्ट्स को। एंड कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं हमारे, जैसे टू डेवलप द इंटरेस्ट इन मैथ्स, मैथ्स में बच्चों की रुचि का विकास करना, कॉन्फिडेंट बनाना बच्चों को, रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों को देना, कॉन्सेंट्रेशन एंड रेगुलरिटी, मतलब कंसिस्टेंट बना दो बच्चों, क्योंकि बच्चा ये काम तो डेली आपका मैथ्स का करेगा ही करेगा। ट्रूथफुलनेस रखनी है, एग्जैक्टनेस रखनी है। इसके बाद डे टू डे लाइफ में अपनी सेंसेस कैसे आप यूज कर सकते हो। देन यू कैन अचीव मैथ्स एज अ ऑब्जेक्टिव इन योर डेली लाइफ, तो मैथ्स को आप अपना गोल बना सकते हो, तो इसके लिए आप हायर एजुकेशन में भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट आर चैप्टर 1.6, जो 6 चैप्टर था उसके बारे में था। पूरा एम के बारे में जानना है, ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना है, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्स क्या होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, यूटिलाइजेशन, एप्रिशिएशन, स्किल, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना। और मैंने कुछ अदर ऑब्जेक्टिव भी आपको बताए हैं विच आर जस्ट ओरिएंटेड विद द मैथ्स। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है फिर भी, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, एंड यू ऑल्सो कैन रिपीट द वीडियो अगेन एंड अगेन। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।